नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा में पुलिस के साथ संघर्ष के एक दिन बाद किसानों की महापंचायत, सड़कें की ब्लॉक। जी हां दोस्तों, करनाल जिले के घरौंदा टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस के लाठीचार्ज के एक दिन बाद नूंह में किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता समेत कई किसान समूह कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए एकजुट हुए हैं। इसके साथ ही महापंचायत में भारतीय किसान संघ, जिसमें डॉक्टर दर्शनपाल, राकेश टिकैत और बलवीर सिंह राजेजवाल और स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव भी शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पिछले 7 दिनों में 17% बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले, मौतों के आंकड़े में भी हुआ इजाफा। जी हां दोस्तों, केरल में बढ़ते मामलों के चलते कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग की तस्वीर बिगड़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से केरल में प्रतिदिन 30,000 से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं और संक्रमण दर भी बढ़ गई है। इसकी वजह से पिछले हफ्ते पूरे देश में संक्रमण के मामलों में 17% की वृद्धि हुई। इस दौरान वायरस के चलते होने वाली मौतें भी 10% बढ़ी हैं, जबकि अगर पूरे विश्व की बात करें तो उक्त अवधि के दौरान 1% मामले कम हुए हैं और आधी फीसदी मौतें घटी है। आपको बता दें दोस्तों, बीते 7 दिनों में देश में संक्रमण के कुल 2,70,639 मामले मिले हैं और 3,461 लोगों की जान गई है। इससे पहले के हफ्ते में 2,31,595 संक्रमित मिले थे और 3,146 लोगों की मौत हुई थी। संक्रमितों में यह वृद्धि 17% और मौतों में 10% बढ़ी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में 45,083 नए केस मिले हैं और 460 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 31,265 मामले और 153 मौतें अकेले केरल से मिली है। इस दौरान सक्रिय मामले 8,793 बढ़कर 3,68,558 पर पहुंच गए, जो कुल मामलों का 1.13% है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में 100% एडल्ट आबादी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर जल्द शुरू होने की चर्चाओं के बीच हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजला ने रविवार को बताया कि हमने 100% एडल्ट आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी है। ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री सैजला ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य 30 नवंबर तक इन सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का है। अभी तक कुल 13 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 प्रबंधन में राज्य के मुख्यमंत्री की तारीफ कर चुके हैं और टीकाकरण के क्षेत्र में भी प्रदेश शुरुआत से अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार एक वर्चुअल इवेंट का आयोजन करेगी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। काबुल में अमेरिकी सेना का रॉकेट हमला, आईएसआईएस आतंकियों को बनाया निशाना। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने काबुल में संदिग्ध आईएसआईएस के आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इस हमले को पहले आतंकी हमला समझा जा रहा था, लेकिन रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि काबुल के हवाई अड्डे के उत्तर पश्चिम में अमेरिका ने रॉकेट हमला किया। इस एयर स्ट्राइक में 2 लोगों की मौत होने की सूचना है। इस मिलिट्री स्ट्राइक को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि एक सुसाइड कार बॉम्बर को निशाना बनाते हुए रॉकेट से निशाना साधा गया था। यह सुसाइड कार बॉम्बर काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट करना चाहता था। इससे पहले तालिबान ने भी यही कहा है कि एक बड़े फिदायीन हमले को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता बिल अर्बन ने एयर स्ट्राइक की पुष्टि करते हुए कहा कि जिस कार को निशाना बनाया गया है उसमें हुए ब्लास्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार में काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेव अफगानिस्तान की कई देशों में उठी आवाज, तालिबान के काबुल पर कब्जे से चिंतित हैं विदेशों में रहने वाले अफगानी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पूरी दुनिया परेशान है।
तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद सबसे बुरी स्थिति में अफगानिस्तान में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इनके दर्द से जो सबसे अधिक करीब है वो भी हालातों से परेशान है। ये वे लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। इनको न सिर्फ अपने देश की चिंता है बल्कि अपने परिजनों, जानकारों और सगे संबंधियों की भी चिंता सता रही है। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से हजारों की संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट के बाहर इस उम्मीद में जमा है कि उन्हें कोई विमान सुरक्षित बाहर निकाल लेगा। इन लोगों के अंदर तालिबान के प्रति डर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आतंकी हमलों का अलर्ट होने के बाद भी ये लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ विदेश में रहने वाले अफगानी इस स्थिति को लेकर काफी चिंतित है। विभिन्न देशों में बसे अफगानियों की मांग है कि अफगानिस्तान को तालिबान से बचाया जाए। अब हर जगह पर सेव अफगानिस्तान को लेकर मांग उठ रही है। इसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। न्यू वेज कोड में हफ्ते में मिलेगी 3 दिन की छुट्टी, सैलरी से लेकर पीएफ तक में होंगे बदलाव। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने नया वेज कोड बिल की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में इसे लागू किया जा सकता है। पहले इस बिल को 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से ड्राफ्ट रूल्स नहीं मिलने के कारण यह नियम लागू नहीं किया गया। इस नए नियम के तहत कर्मचारियों की छुट्टियां, सैलरी और काम करने के घंटों को लेकर काफी सारे बदलाव किए जाएंगे। यानी इस नए बिल में कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ है। आइए जानते हैं इस नए बिल में क्या है। जी हाँ दोस्तों, नए वेज कोड के साथ कर्मचारियों के काम के घंटे 9 घंटे से बढ़कर 12 हो जाएंगे। श्रम रोजगार मंत्रालय के अनुसार हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। कुछ यूनियन ने 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम पर सवाल उठाया था। सरकार ने कहा है कि हफ्ते में 48 घंटे काम का नियम रहेगा। अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर कोई दिन में 12 घंटे काम करता है तो बाकी 3 दिन उस कर्मचारी को छुट्टी देनी होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान केरल तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, लक्षद्वीप और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा दोस्तों लद्दाख, शेष पूर्वोत्तर भारत और सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जो बाइडेन की चेतावनी, काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटों में फिर हो सकता है हमला। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर पिछले दिनों हुए आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका ने एक और हमले का अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संबंध में चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटे के अंदर एक और हमला हो सकता है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में हालात बेहद खतरनाक है और हमले का खतरा भी बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जानकारी दी है कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम और अफगानिस्तान में तैनात कमांडो के साथ अहम बैठक की है। उनका कहना है कि उन्हें कमांडो ने बैठक में बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटे के अंदर हमला हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 14 सितंबर को अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा, बीजेपी पर बरसे मनीष सिसोदिया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। आप पार्टी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में रविवार को आगरा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में ना तो अच्छे स्कूल हैं और ना ही अच्छे अस्पताल। भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में पूरी तरह फैल रही है। सिसोदिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ना महिलाओं को सुरक्षा है, ना ही किसानों को अधिकार है। आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालात
हालात इतनी खराब है कि आजादी के 75 साल में भी उत्तर प्रदेश में एक प्रसूता को अस्पताल में बेड न मिलने की वजह से रोड पर बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाल संकल्प लेगी कि इस तिरंगे के नीचे रहने वाले हर बच्चे, महिला, बुजुर्ग और किसान को उनका अधिकार मिले। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तालिबान का नया फरमान, हफ्ते भर में वापस करने होंगे सरकारी वाहन और हथियार। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद से तालिबान नए नए फरमान जारी कर रहा है। कभी वो शरिया कानून की बात करता है तो कभी एयरपोर्ट पर लोगों को जाने से रोकता है। इसी तरह तालिबान ने एक नया फरमान जारी किया है जिसके मुताबिक सभी अफगानी नागरिकों को सरकारी संपत्ति अगले 7 दिनों में वापस करनी होगी। ये जानकारी तालिबानी प्रवक्ता ज़ेबिदुल्लाह मुजाहिद के हवाले से मिली है। समाचार एजेंसी ने बताया है कि काबुल में रहने वाले लोगों को वाहन, हथियार, गोला बारूद समेत सभी सरकारी संपत्ति वापस करनी होगी। अफगानी नागरिकों को इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। अगर इस समय में लोगों ने सरकारी संपत्ति वापस नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह आदेश वहां के सभी नागरिकों पर लागू होगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।